तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं संकर पूर्वज संकरण और परिक्षार्थ संकरण। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये डिफिनीशन आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत तथा विविधता वाले चैप्टर से ली गई हैं। तो सबसे पहले हम संकर पूर्वज संकरण देखेंगे, उसके बाद परिक्षार्थ संकरण देखेंगे। तो जो संकर पूर्वज संकरण है इसको प्रतीक संकरण भी कहा जाता है। अगर प्रतीक संकरण करके भी पूछा जाए तो भी आपको यही डिफिनीशन लिखनी है। तो इसमें आपको लिखना है कि विषम युग्मजी F1 संकर का समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस प्रतीक या संकर पूर्व संकरण कहलाता है। यानी कि जो विषम युग्मजी वो होते हैं, जनक होते हैं, उनका समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ जो क्रॉस कराया जाता है तो उसको ही क्या बोलते हैं, प्रतीक या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इसमें संकरण शुद्ध जनक से कराते हैं, यानी कि जो संकरण कराते हैं इन दोनों में, विषम युग्मजी और समयुग्मजी में, इसमें शुद्ध जनकों से संकरण कराते हैं। ठीक, तो ये शुद्ध जनकों से जब संकरण कराया जाएगा तो संकर पूर्वज संकरण कहलाते हैं। छोटी सी डिफिनेशन है, आपको एक एक करके भी पूछ सकता है कि संकर पूर्वज संकरण करके पूछ दे तो 2 नंबर में पूछ देगा, अगर ये दोनों पूछेगा तो 3 नंबर में ये पूछेगा। अब हम परिक्षार्थ संकरण देख लेते हैं। तो परिक्षार्थ संकरण में आपको लिखना होगा कि विषम युग्मजी F1 संकर का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ, यहाँ पे प्रभावी जनक था और यहाँ पे अप्रभावी जनक है, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस परिक्षार्थ संकरण या फिर टेस्ट क्रॉस में विषम युग्मजी लंबे पदार्थ समयुग्मजी बौने पदार्थ के साथ क्रॉस कराया जाता है तो 50% बौने पादप प्राप्त होते हैं। यानी कि जो विषम युग्मजी F1 संकर होता है उसका समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो वो परिक्षार्थ संकरण कहलाता है। और परिक्षार्थ संकरण को टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। अगर टेस्ट क्रॉस करके भी आ जाए तो भी आपको परिक्षार्थ संकरण ही लिखनी है, परिक्षार्थ संकरण की ही डिफिनेशन लिखनी है। तो टेस्ट क्रॉस में विषम युग्मजी लंबे पादप समयुग्मजी बौने पादप के साथ क्रॉस कराया जाता है। यानी कि जो टेस्ट क्रॉस होता है इसमें विषम युग्मजी लंबे पादप और समयुग्मजी बौने पादप के साथ क्रॉस कराया जाता है। यानी जो बौने पादप होते हैं वो अप्रभावी जनक होते हैं, इनका प्रभाव पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। ठीक, तो ये 50% बौने पादप प्राप्त होते हैं, इसमें चांस रहता है 50% बौने पादप ही प्राप्त होते हैं। तो ये आपका परिक्षार्थ संकरण हो जाता है। तो इसकी इंग्लिश में पूछ दिया जाएगा टेस्ट क्रॉस की परिभाषा लिए तो आपको परिक्षार्थ संकरण ही लिखना है, और बैक क्रॉस की परिभाषा लिखने को बोल दे तो आपको संकर पूर्व संकरण लिखना है, या फिर प्रतीक संकरण पूछ दे तो भी आपको यही डिफिनेशन लिखनी है। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है इनका। सबसे पहले तो आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।